जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करें मुझे। और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल और जय महाकाली लिखा करें ताकि महादेव और महाकाली तक आपका आशीर्वाद लगे और आप सबके सभी कार्य बने। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पूजा घर में इन सब चीज़ों का पालन करते हैं, इन बातों का पालन करते हैं, तो आपके साथ दैवीय शक्ति बहुत जल्दी जुड़ना स्टार्ट हो जाएँगी। तो आपको क्या करना है कि कुछ लोग अपने पूजा घर को बना लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जब वो पूजा पाठ करते हैं तो वो ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो उनसे क्या होता है कि उनकी पूजा आधी अधूरी रहती है। तो आपको क्या करना है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमेशा पालन करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, चाहे आप महादेव की करते हैं, माता काली की करते हैं, भैरव बाबा की करते हैं, माता दुर्गा की करते हैं या हनुमान बाबा की करते हैं, जिस भी देवी-देवता की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग डायरेक्ट उनका ही नाम का दिया जला देते हैं। ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करें तो कोशिश करें कि सबसे पहले गणेश जी की ज़रूर पूजा आराधना स्टार्ट करें। उनका आप गणेश जी का चालीसा पढ़ सकते हैं या गणेश जी के नाम का दिया जला सकते हैं या गणेश आरती कर सकते हैं, गणेश स्तुति कर सकते हैं या फिर ओम गण गणपतये नमः भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान ध्यान करें। उसके बाद आप अपने इष्ट की जोत जलाएँ, जिस भी चीज़ से आप जलाते हैं, जिस भी चीज़ से आप दिया करते हैं, चाहे वो घी या तेल का है, जो भी है, ठीक है? आप कोशिश करें कि जब भी आप मंदिर में जोत जलाते हैं, तो 2 जोतें जलाएँ। आप एक सरसों के तेल की हो और एक आपकी देसी घी की हो। और तीसरी बात ये है कि जब भी आप जोत जलाते हैं या दिया जलाते हैं तो आप कभी भी खाली दिए को ना जलाएँ। आप इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप काली माँ की पूजा करते हैं, तो आपको मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले गणेश वंदना कीजिए, गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है कि जब भी आपको जोत जलानी है, मान लो आपने काली माँ की पूजा करते हैं, तो अगर आप सरसों के तेल का यूज़ कर रहे हैं, तो आप खाली जोत कभी ना जलाएँ। जोत में आप 2 लौंग ज़रूर डालें। या आप विष्णु देवता की कर रहे हैं या आप दुर्गा माँ की कर रहे हैं, तो कुछ जिस भी देवी देवता की कर रहे हैं, तो दिए में आप चाहे 2 लौंग ज़रूर डालें। अगर आप विष्णु जी की कर रहे हैं तो थोड़ी-सी हल्दी ज़रूर डालें। माता लक्ष्मी की कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पूजा है, आपकी जो 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 भी इच्छा है वो भगवान तक बहुत जल्दी जाएगी, ठीक है? तीसरा आपको क्या करना है कि जब भी आप जैसे आपने गणेश जी की आराधना कर ली, अपना जोत जला लिया, ठीक है? जोत में 2 लौंग डाल दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप चालीसा पढ़ लेते हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, मान लीजिए दुर्गा हैं, दुर्गा माता हैं, काली माता हैं या हनुमान जी हैं, भैरव बाबा है या भोले बाबा, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका आराधना करते हैं, जैसे भी करते हैं आप वैसे आप कीजिए। उसके बाद अगर आप चालीसा पढ़ते हैं या जैसे भी आप सिंपल सी जोत जलाते हैं, तो आप कई लोग क्या करते हैं, जोत जला देते हैं, बस हो गया या फिर चालीसा पढ़ते हो गया, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाते कई लोग, तो यह गलती नहीं करनी चाहिए। हम जब भी अपने इष्ट की आराधना करते हैं, चाहे हम जोत ही जला के उनके आगे न अपना मस्तक झुका रहे हैं, हमें क्या चाहिए कि हम अपने इष्ट को किसी भी चीज़ से भोग ज़रूर लगाएँ। भोग में आपको क्या लगा सकते हैं, आप मिश्री लगा सकते हैं, आप बताशे का भोग लगा सकते हैं। अगर आप जैसे काली माँ की पूजा कर रहे हैं, तो आप 1 बताशे के ऊपर 2 लौंग का जोड़ा दे के माँ को भोग दे सकते हैं, ठीक है? अगर आप अपने भोले बाबा की कर रहे हैं या किसी भी इष्ट की कर रहे हैं, तो आप मिश्री का ही भोग लगा दो, कुछ नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा दो। अगर जैसे फ्रूट तो सबके घर में आते हैं, तो आप अलग से एक फ्रूट निकाल के भगवान को लगा दो, है ना? कभी-कभी आप खीर बना लो भगवान के लिए, ठीक है? कभी-कभी आप हलवा बना लो, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो आप छोटी-सी डिब्बी में मिश्री भर के रखिए और हर रोज़ अपने भगवान की इष्ट की जोत जलाने के बाद या चालीसा पढ़ने के बाद आप उनको हल थोड़ा-सा मिश्री का भोग ज़रूर लगाइए। क्योंकि मिश्री तो देखो सबके घर में मिल जाएगी और ज़्यादा महँगी भी नहीं आती है, ठीक है? एक डब्बे में मिश्री भर लीजिए और रोज़ अपने और मिश्री हर एक देवता को लग जाती है भोग, चाहे वो कान्हा जी हो, विष्णु भगवान हो, महादेव हो, भोले बाबा हो, हर भगवान को आप अपना प्यार से उनको भोग लगा सकते हैं मिश्री का, ठीक है? तो आप एक डिब्बे में मिश्री भर लीजिए और जोत जलाने के बाद या चालीसा पढ़ने के बाद अपने इष्ट को ज़रूर भोग लगाइए। फिर चौथी चीज़ क्या है कि कभी भी आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो उनके लिए एक पात्र ज़रूर रखिए पानी का।
ठीक है? जिनको भी आप अपने दिल से मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, तो उनके नाम का एक पात्र ज़रूर पानी का भर के रखिए। फिर अगले दिन उस पात्र का पानी चाहे तो आप किसी पौधे में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहे तो उस पात्र से थोड़ा-सा जल लेके सभी को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, या घर में भी छिड़काव कर सकते हो। और नहीं तो आप उसको, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप उस बर्तन के पानी को आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, लेकिन भगवान के आगे जल ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो घंटी ज़रूर बजाइए अपने घर में, ठीक है? जैसे घंटी बजाने से क्या होता है, नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वो दूर होती हैं घर में से, ठीक है? तो घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। जैसे महादेव के आगे डमरू बजाइए, और आपके विष्णु भगवान के आगे आप शंख का वो प्रयोग कर सकते हैं ना, इस तरह। और क्या कहते हैं, घंटी ज़रूर बजाइए, ठीक है? और साथ ही आपको क्या करना है, अपने पूजा के घर में एक तांबे के पात्र में आप गंगा जल ज़रूर रखिए, ठीक है? जैसे आपने थोड़ा-सा गंगा जल रखा, आप पूरे, जैसे हमने पूजा कर ली, पूजा करने के बाद आप पूरे घर में उस चीज़ का छिड़काव दे सकते हो। इससे क्या होता है, इससे सकारात्मक चीज़ें आती हैं और नकारात्मक चीज़ों का बाहर प्रवेश होना स्टार्ट हो जाता है। वो मतलब बाहर जाती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है, और जो भी पॉज़िटिव सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश करती है। और मैं आपको बताती हूँ, इसी तरह से और आप क्या कर सकते हैं कि जब शाम को आप दिया बत्ती करते हैं, तो अगर आपके पास तुलसी है तो तुलसी के आगे ज़रूर देसी घी का एक दिया जलाइए, ठीक है? संडे को छोड़ के बाकी दिन आप तुलसी जी के आगे देसी घी का दिया ज़रूर जलाया करें, ठीक है? साथ ही आप अपनी दहलीज जो होती है, बाहर की जो मेन गेट की आपकी दहलीज होती है, वहाँ पर भी आप एक घी का दिया जला सकते हैं, और घी का नहीं है तो आप तेल का भी दिया जला सकते हैं, लेकिन उसमें भी 2 लौंग डाल के जलाइए। तो इससे देखिए आपके घर में जो भी नकारात्मक चीज़ें होंगी वो धीरे-धीरे दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी, और आपको आपकी इष्ट की आपको आपकी इष्ट की, जो भी आप इष्ट की पूजा करते हैं, उस इष्ट का आपके ऊपर आशीर्वाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब नकारात्मक चीज़ें बाहर जाती हैं, तो जो हमारे इष्ट की कृपा है, जो हमारे इष्ट का आशीर्वाद है, वो हमें धीरे-धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, इस तरह से आप अपने घर में पूजा स्थान में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे-जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मंदिर हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए, चाहे मंदिर छोटा ही हो, लेकिन मंदिर हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए। हर 2-3 दिन के बाद आप मंदिर को अपने को साफ कीजिए, उस पे धूल वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपके इष्ट की पूजा फ़ोटो वगैरह पे भी धूल वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छे से उन्हें साफ करके रखिए। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी इष्ट को मानते हैं, उनके आगे जो जिस भी चीज़ का आप दिया जलाते हैं, उस दिए में ज़रूर से ज़रूर आप थोड़ी-सी, अगर आप विष्णु जी को मानते हैं तो हल्दी डालिए, अगर आप माता दुर्गा को मानते हैं, माता काली को मानते हैं, तो उनके नाम की 2 लौंग डाल के जलाइए। इससे आपकी पूजा बहुत जल्दी आपके इष्ट तक पहुँचेगी, ठीक है? साथ ही जैसे मैंने आपको बताया है कि अपने पूजा घर में आप गंगा जल एक पात्र में रखिए, ठीक है? इससे क्या होता है, पॉज़िटिव चीज़ें आपके घर में प्रवेश करती हैं। और साथ ही मैंने आपको बताया कि आपने इष्ट के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर रखिए भोग के तौर पे, जैसे कि आप मिश्री का भोग दे सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप अपने इष्ट के लिए थोड़ा-सा पात्र में, किसी बर्तन में, किसी छोटे से गिलास में उनके लिए पानी ज़रूर रखिए, है ना? साथ ही मैंने जैसे आपको बताया कि आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए अपने घर में, सुबह, शाम अपने घर गंगा जल का छिड़काव कीजिए। अगर तुलसी जी आपके घर में है, तो तुलसी जी के आगे ज़रूर आप देसी घी का दिया जलाया करें। हर रोज़ शाम को, सुबह-शाम जलाएँ तो बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह-शाम नहीं जला सकते तो शाम को तो ज़रूर जलाया करें तुलसी जी के आगे, बस संडे को छोड़कर बाकी दिन आप देसी घी का दिया उनके आगे जलाएँ। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में सुगंधित वातावरण बनाने के लिए आप थोड़ा-सा कभी-कभी लोबान, गुग्गल और इन सब चीज़ों का आप धुनी भी कर सकते हैं ना। थोड़ा-सा लुभान हो गया, आपने एक छोटे से उस पे उपले के ऊपर आप थोड़ा-सा लुभान हो गया, और कपूर हो गया, और 2 लौंग हो गई, और साथ में ही आप इस तरह से डाल के आप गुग्गल लुभान डाल के इसकी धुनी भी आप पूरे घर में दे सकते हैं। जैसे कि आप मंगलवार को दे दें, शनिवार को दे दें। इन सब चीज़ों को करके आप देखिए कैसा चमत्कार होगा कि आपके घर में पॉज़िटिव एनर्जी आएगी, और आपके घर में खुशियों का वातावरण स्टार्ट हो जाएगा। आपके घर में जो भी
चिड़चिड़ापन होता है किसी को, या कोई बीमार रहता है, या आपके घर में गुस्सा बच्चों को ज़्यादा आता है, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इन सब चीज़ों से आपको धीरे-धीरे निजात मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके घर में पॉज़िटिव चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके आपके इष्ट का, आपके जो भी देवी-देवता हैं उनका वास होना आपके घर में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जियाँ होती नहीं हैं तो पॉज़िटिव शक्तियाँ अपने आप वास करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर करें, उन चीज़ों का छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ़ में ध्यान रख के चलना चाहिए। तो आप इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप इस चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और आप करके देखिए। अगर आप जैसे कि मंगलवार, शनिवार आप ज़रूर अपने घर में धूनी दीजिए, लुभान हो गया, गुग्गल हो गई, और थोड़ा-सा कपूर डालकर उसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा-सा क्या कहते हैं, थोड़ा-सा 2 लौंग डाल दीजिए। इस तरह से आप धुनी करिए और देखिए, फिर आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में क्या-क्या चेंजेस आए हैं और कैसी-कैसी आपको किस तरह के अनुभव आपको स्टार्ट होने शुरू हो गए। तो आशा करती हूँ कि मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, मुझे कमेंट्स करेंगे। अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे जैसे समय मिलेगा मैं ज़रूर बनाऊँगी। जय महाकाल, जय महाकाली।